सर्व पितृदेवाय नमः। साथियों, आज हम अपनी चैनल के माध्यम से गया जी जाने के बाद भी पितरों का श्राद्ध कर्म, पिंडदान व तर्पण अर्पण करना चाहिए, इस विषय में विशेष जानकारी शेयर करेंगे। आज के इस भागम भाग के दुनिया में हर व्यक्ति, हर प्राणी किसी न किसी प्रकार के समस्याओं से, कष्टों से जूझ रहा है। एक शोध में यह बात सामने आया है कि इन तकलीफों व कष्टों का एक कारण पितृदोष भी है। साथियों, जिस प्रकार हम पौधे को वृक्ष बनाने के लिए अथवा जिंदा रखने के लिए उसे निरंतर जल सींचते हैं, उसी प्रकार हमें अपने पितरों की कृपा आशीर्वाद पाने के लिए नित्य श्राद्ध कर्म भी करना अनिवार्य है। चाहे आप गया जी में श्राद्ध व पिंडदान कर लिए हैं तो भी शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि हमें सर्वप्रथम अपने पितरों का स्मरण स्तुति करना चाहिए, फिर देवी देवताओं का पूजा अर्चना करना चाहिए। साथियों, आज कल हमारे सनातन समाज में एक कुप्रथा का चलन चालू हो रहा है, या चालू हो गया है बोल सकते हैं, कि कुछ लोग कहते हैं कि वे गया जी में अपने पितरों का पिंडदान, तर्पण अर्पण, श्राद्ध कर्म कर आए हैं। पर क्या आप जानते हैं कि गया जी में पिंडदान के बाद भी हमें अपने पितरों का प्रतिवर्ष श्राद्ध कर्म करना चाहिए। जिन पितरों का श्राद्ध कर्म नहीं होता वे पितर तड़पते हैं, व्याकुल होते हैं और वे अपने वंशजों से रूठ जाते हैं तथा उनकी जीवन को अशांत कर देते हैं, उन्हें भांति भांति के कष्ट देते हैं। तो साथियों, यदि पितर नाराज हो गए तो तीनों लोक में भी कोई देवी देवता शरण नहीं देंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करके भागवत सुनवा दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि हम गया जी में पिंडदान करके आ गए हैं, अब हमें श्राद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। किंतु साथियों, जिन कर्मों से पितरों की मुक्ति होती है, अर्थात पितर जो हैं उनकी आत्मा परमात्मा में जाके समा जाता है, तब परमात्मा ही हमारे पितृ बनकर हमारे सारे श्राद्ध कर्म को स्वीकार करते हैं। इसलिए हमें अपने पितरों के माध्यम से परमात्मा को खुश करने के लिए, तृप्त करने के लिए श्राद्ध कर्म ही बहुत अच्छा माध्यम है। देवी पुराण में उल्लेख है कि साथियों, पहला, जीते जी अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करें। दूसरा, मृत्यु के पश्चात अपनी सामर्थ्य अनुसार उनका श्राद्ध कर्म करें। तीसरा, गया जी में श्राद्ध कर्म करके आएं। ये तीनों ही श्रेष्ठ उदाहरण हैं एक अच्छे पुत्र का। साथियों, आप गया जी जाकर आए हैं, यह अच्छी बात है। ना भी जाएं तो कोई बात नहीं, पर शास्त्रों के अनुसार लोगों को अपनी पितरों का श्राद्ध कर्म प्रतिवर्ष अनिवार्य रूप से करना चाहिए। साथियों, योगिनी हृदय तीर्थ एक तीर्थ स्थल है जो असम के पास कामाख्या शक्ति पीठ है, वहाँ का वर्णन है। वहाँ के कई तीर्थों का वर्णन शास्त्रों में है। उन तीर्थों में गया तीर्थ, शुक्ल तीर्थ, वामक तीर्थ इत्यादि लोमुक तीर्थ है, जहाँ जीवित व्यक्ति अपने उद्धार के लिए जो आत्मपिंड प्रदान करे, वहाँ पर योगिनी तीर्थ में योगिनी शिल के पास देते हुए गया तीर्थ तक ही दें। आगे के
अश्वत्थ तीर्थ आदि में न दे। यदि दे दिया गया तो प्रतिवर्ष 1 या 2 माह उनकी आयु कम होगी। इसलिए वहाँ पर कहा गया है कि गया अंतिम पिंड दानम, अर्थात गया जी तक ही पिंडदान करना चाहिए। ये आत्मपिंड दान है, ये मृत लोगों के लिए नहीं है। जीवित व्यक्ति स्वयं के उद्धार के लिए वहाँ पिंडदान दे सकता है। इसलिए अपने पितरों का प्रतिवर्ष पिंडदान श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। साथियों, जो लोग पिंडदान श्राद्ध कर्म किए होंगे वह सब जानते हैं कि अंत में क्या कहा जाता है पिंडदान के दौरान। पितृरूपी जनार्दना प्रियता नमः, अर्थात जो पिंड दान करते हैं वह पितरों के माध्यम से भगवान जनार्दन को पिंड दान करते हैं। जो लोग गया जी में पिंड दान, मेरे को तो ऐसा लगता है कि लोग जो हैं वो गया जी में पिंड दान नहीं अपने पितरों से पीछा छुड़ाने के लिए जाते हैं, जो कि अनुचित है। जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध कर्म तर्पण अर्पण नहीं करते, उन्हें तथा उनके संतानों को शरीर में आदि व्याधि व कई प्रकार के कष्टों का, बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए साथियों, गया जी में श्राद्ध करने के बाद भी अपने संबंधियों के पूर्ण तिथि व श्राद्ध के तिथि में तर्पण अर्पण अवश्य करना चाहिए, ताकि हमारे पितरों का आशीर्वाद व कृपा हम पर सदैव बनी रहे। सर्व पितृदेवाय नमः।